तो प्यारे बच्चों, आज हम कवर करेंगे पोलिनोमियल। आज इस वीडियो में हम समझेंगे पोलिनोमियल क्या होते हैं, वो एक्सप्रेशन से किस प्रकार से अलग होते हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टियां होती हैं। When we say that given expression is a polynomial or not, तो इस वीडियो के बाद आप ये सब कैपेबल हो जाएंगे आइडेंटिफाई करने के लिए। तो वीडियो को ध्यान से देखें, वीडियो को छोटा ही रखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पोलिनोमियल, so before understanding what is a polynomial is, let us understand what is an expression. प्यारे बच्चों, आपने सीखा होगा कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम नॉर्मली x, y, z इसे फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। कुछ कांस्टेंट होते हैं जैसे 5, 7, 2 इस तरह से। और हमारे जो फंडामेंटल ऑपरेशन है, फंडामेंटल ऑपरेशन वो क्या है हमारे? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन। तो प्यारे बच्चों, जब वेरिएबल और कांस्टेंट फंडामेंटल ऑपरेशन के साथ एक दूसरे को कंबाइन तौर पे आते हैं, जैसे कि x प्लस 2, ये देखिए एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है और प्लस ऑपरेशन के साथ ये दोनों कंबाइन हो गए हैं, तो ये कंप्लीट ग्रुप कहलाएगा आपका एक्सप्रेशन। जैसे 5x स्क्वायर माइनस 7, तो यहां पे देखिए x स्क्वायर और 5 आपस में मल्टीप्लाई में है एंड 7 इसके साथ सब्ट्रैक्शन में है, तो ये अगेन कंप्लीट ग्रुप क्या कहलाएगा? एक्सप्रेशन। अब फिर से 2/x, 2x के डिवाइड में है, तो यहाँ पे फंडामेंटल ऑपरेशन हुआ, हमारा यूज हुआ डिवीजन। तो जब कभी कांस्टेंट एंड वेरिएबल फंडामेंटल ऑपरेशन की हेल्प से एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, तो वो ग्रुप, वो कॉम्बिनेशन कहलाता है एक्सप्रेशन। अब पोलिनोमियल्स भी एक्सप्रेशन ही होते हैं, लेकिन ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। वो 3 कंडीशंस क्या हैं? वो 3 कंडीशंस होती हैं प्यारे बच्चों। पहली, वेरिएबल की पावर या एक्सपोनेंट कैन नॉट बी नेगेटिव। दैट मीन्स वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। दूसरी, वेरिएबल की पावर या एक्सपोनेंट कांट बी इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। जैसे x की पावर 1/2, x की पावर 7/5, ये पावर्स क्या है? एक्सप्रेशन में। और x की पावर 1/2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, स्क्वायर रूट अंडर स्क्वायर रूट x। और थर्ड कंडीशन क्या है? वेरिएबल डेनोमिनेटर में भी नहीं होना चाहिए, डिवाइड में भी नहीं होना चाहिए। ओके, तो जो भी एक्सप्रेशन ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा वो क्या कहलाएगा? पोलिनोमियल। तो प्यारे बच्चों, ये इस तरह से हुआ कि जो पोलिनोमियल होते हैं वो होते तो एक्सप्रेशन ही है, लेकिन सारे पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस नहीं होते। उनमें से हम केवल वो एक्सप्रेशंस सिलेक्ट करते हैं जो ये 3 कंडीशन क्या? वेरिएबल की पावर पे लगती हैं वो तीनों कंडीशंस कि एक्सपोनेंट कैन नेवर बी नेगेटिव, कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन, और सिंपली इफ वी want to add these condition combined, then we can say the exponent of a polynomial must be integer, positive integer। तो प्यारे बच्चों, जब पॉजिटिव इंटीजर होगा तो अपने आप में फिर ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे, क्योंकि इंटीजर वो होते हैं जो फ्रैक्शंस में होते ही नहीं। देन नेगेटिव को हमने इस वर्ड से हमने रिमूव कर दिया। तो इन दैट वे हम यहां पे देख सकते हैं
तो आइए देखते हैं हमें हमारी कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है इस टॉपिक पे। आप गैस करना वीडियो को पॉज करके और फिर चेक करना कि आपका आंसर सही है या गलत है। बताइए ये एक्सप्रेशन है या पोलिनोमियल है? एक्सप्रेशन तो है ही, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक्स और 2 प्लस ऑपरेशन के साथ एक दूसरे के साथ आए हैं, तो ये एक्सप्रेशन तो है। नाउ लेट अस चेक वेदर इट इज पोलिनोमियल और नॉट, एंड इट कैन बी stated by you using those three conditions that are पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए और वेरिएबल डिवाइड में नहीं होना चाहिए। वेरिएबल जैसे कि यहाँ पे x से डिवाइड में तो नहीं है, एक कंडीशन सेटिस्फाइड। पावर नेगेटिव नहीं है, अगर पावर आपको यहाँ कुछ नहीं दिख रही तो 1 लगा लीजिए। तो पावर नेगेटिव में भी नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है, तो यस इट इज ए पोलिनोमियल। सेकंड कंडीशन सॉरी सेकंड एग्जांपल बताइए। तो प्यारे बच्चों आपको पावर यहाँ नेगेटिव नहीं दिखेगी, फ्रैक्शन में भी नहीं दिखेगी, लेकिन यहाँ पे डेनोमिनेटर चूंकि वेरिएबल चूंकि डेनोमिनेटर में है तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। ओके तो प्यारे बच्चों इसी के साथ वीडियो को एंड तक लेके जाते हैं। तो इस वीडियो में आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा पोलिनोमियल और एक्सप्रेशन में बेसिक डिफरेंस होता क्या है। ऐसी क्विक शॉर्ट वीडियोस के देखने के लिए और नॉलेज को बूस्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।